डोंट वरी। तो हमने देखा था कि मोनेरा क्या यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात हमने किया था। यूनिसेलुलर क्या होता है, जो एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल सेल का बना होता है। समझ में आ रही है ना बात? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। मतलब यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकीय का बना होता है। देयर आर ऑल प्रोसेस, है ना, ऑल प्रोसेस आर कंप्लीटेड इन सिंगल सेल। मतलब ऑल प्रोसेस की बात करें, यहाँ लिखिएगा, ऑल प्रोसेस आर कंप्लीटेड इन सिंगल सेल, है ना? समझ आ रही है ना बात? एक ही सेल में वो सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। सारे प्रोसेस की बात करें तो जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, है ना, और बताइए, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मतलब इन सब के एक्शन, इन सब के लिए जो मतलब एक लाइव रहने के लिए, है ना, अलाइव करने के लिए जिस भी सारे प्रोसेस की ज़रूरत होती है, वो सारे के सारे प्रोसेस आपको यही एक सेल में कंप्लीट हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? मतलब कि वो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, रेस्पायर भी कर रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है ना, ग्रोथ भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। समझ आ रही है बात? तो सिंगल सेल में सारे के सारे प्रोसेस क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। वो कहलाते हैं कौन? यूनिसेलुलर। कौन कहलाते हैं? यूनिसेलुलर। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट आएंगे हम लोग, बात करेंगे सेल वॉल। ठीक है ना? सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? कोशिका भित्ति, है ना, क्या बोलते हैं जी, कोशिका भित्ति। समझ आ रही है? तो ये कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। समझ आ रही है बात? क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। लिखते चलिएगा, है ना, और दिमाग में भी, नॉट ओनली इन योर नोटबुक। ओके, प्रोकैरियोटिक। अब बताइए, प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने क्या बताया था? प्रोकैरियोटिक क्या होता है मैंने बताया था आप लोगों को ना प्रीवियस क्लास में, याद है? प्रीवियस क्लास में बताया था प्रोकैरियोटिक का क्या होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है कि प्री न्यूक्लियस होता है, मतलब कि ये कम्प्लीटली मतलब जो न्यूक्लियस होता है आपका मैच्योर नहीं होता है। यहाँ पे केवल आपको जो प्री मतलब न्यूक्लियस मिलेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, वहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होता है। समझ ना? यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आपको मिलेगा, है ना, लेकिन आपको टोटली मैच्योर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। समझ आ रही है ना बात? मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए। हाँ, ओनली जेनेटिक मटेरियल मिलेगा आपको, लिख सकते हैं आप लोग, है ना, लेकिन फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा बताइए जरा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बताइए? पोषण, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? ऑटोट्रॉफ होगा या हेटेरोट्रॉफ होगा? मोनेरा क्या होगा? ऑटोट्रॉफ होगा या हेटेरोट्रॉफ होगा? क्या होगा बताइए? ऑटोट्रॉफ होगा। क्या होगा? ऑटोट्रॉफ होगा। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? हिंदी वाले बताइए, ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? स्वभोजी, स्वभोजी, है ना। क्या मतलब हुआ? मतलब अपना भोजन स्वयं बनाना, मतलब ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी और पे डिपेंड नहीं होता है। मतलब अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। लाइक दैट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। तो बताइए आप लोग क्या होगा बताइए? एग्जाम्पल से देखिए, है ना, एग्जाम्पल से देखिए। साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया वही नीलहरित शैवाल जिसको बोलते हैं, हिंदी वाले देख लीजिए, नीलहरित शैवाल पढ़ा होगा आपने, नाम तो सुना होगा, वही चीज होता है, ठीक है ना। टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम्पल जो एग्जाम में होता है ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जाम्पल दिए होते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ बस आप लोग एक ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना,
वहाँ एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होना है, वहाँ दोनों लैंग्वेज देते हैं, तो हिंदी नहीं समझ आता है इंग्लिश देखिए, इंग्लिश नहीं समझ आता है हिंदी देखिए, ठीक है ना, आप ऑप्शन दोनों रहेंगे आपके पास, समझ आ रही है बात। तो क्या होता है साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या होता है, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल में पैडी फील्ड देखा है आपने, है ना, पैडी फील्ड देखा है, धान की खेती, उसमें क्या होता है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, ये क्या करता है, एक केमिकल सिंथेसिस करता है, केमिकल सिंथेसिस करता है, कौन सा केमिकल, मीथेन। पैडी फील्ड में सिंथेसिस करता है कौन सा केमिकल, मीथेन, है ना। तो इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन सा बताइए, केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसको और क्या बोलेंगे आप लोग, केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया, समझ आ रही है बात। केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक केमिकल मतलब सिंथेसिस करता है, जो रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, मीथेन रिलीज करता है, बात आ रही ना समझ में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल सिंथेसिस बैक्टीरिया भी बोलते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ इसको हम इरेज कर दें, इरेज कर दें, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो ये था आपका, ये आपका ऑटोट्रॉफ था, है ना। ऑटोट्रॉफ में हमने देखा कि जिसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, मतलब जो अपना जो भोजन होता है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया विद सिंथेसिस इन पैडी फील्ड, विद सिंथेसिस इन पैडी फील्ड मीथेन, ठीक है ना, मीथेन सिंथेसिस करता है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया, है ना, या साइनोबैक्टीरिया, है ना, कह सकते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ में देखिए, हेटेरोट्रॉफ क्या है, ये तो था आपको केमोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं बताइए, जो दूसरे पे डिपेंड हो, है ना, अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विषमभोजी, विषमपोषी या विषमभोजी कुछ भी, है ना। तो ये क्या करता है, दूसरे पर डिपेंड होता है। अब इसका एग्जांपल से हम देखेंगे बैक्टीरिया। अब कौन सा बैक्टीरिया, इकोलाई का नाम सुना है आपने, इकोलाई का नाम, एस्चेरिचिया कोलाई जिसको बोलते हैं, है ना, वो आपको मिलता है कहाँ, कहाँ फीड करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फीड करता है, कोलोन के अंदर, है ना, कोलोन के अंदर, ऐसे करके लाइक कोलोन होता है ना, इसके अंदर वो फीड करता है। अब कैसे फीड करता है, आप खाते हैं क्या, प्लांट खाते हैं, प्लांट में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा बात को, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली बैक्टीरिया क्या होता है, वो आपको फीड करता है क्या, सेलुलोज फीड करता है, समझ में आ रहे ना। तो सेलुलोज जो होता है, यहाँ पे सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, समझ आ रही है बात, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। तो जब सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है तो यहाँ पे मिलता है आपको एस्चेरिचिया कोलाई, यहाँ से फीड करता है सेलुलोज को, ठीक है ना। हमने क्या खाया, मतलब प्लांट खाया, प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज होता है, सेलुलोज मतलब एज ए प्लांट हम लोग सेलुलोज खाते हैं, ठीक है। तो उसका डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता है और उसको फीड करता है एज अ पैरासाइट, एज अ पैरासाइट कौन फीड करता है, एस्चेरिचिया कोलाई इसको फीड करता है, समझ आ रही है ना बात। तो यहाँ ये इसका मतलब फंडा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है, मोनेरा, हम